महाभारत के बाद ये कथा लिखी गई और महाभारत का ही प्रसंग उठाते हैं। सुत जी कहते हैं कि महाभारत के उस महासंग्राम में पांडवों को विजय श्री मिली, कौरवों का संहार हुआ। महाभारत के उस भीषण युद्ध में 99 दुर्योधन के भाई मारे गए, केवल दुर्योधन बचा है। और उस महाभारत के अंतिम युद्ध के दिन एक सरोवर के तट में भीमसेन ने अपनी विशाल गदाओं से दुर्योधन के जंघों को तोड़ दिया और घायल अवस्था में तड़पते हुए दुर्योधन को अकेला छोड़ करके सभी पांडव चले आए। सूत जी कहते हैं कि महाराज यही संसार है, ये इसे कहते हैं समय, इसे कहते हैं मृत्यु, इसे कहते हैं वृद्धावस्था, इसी को कहते हैं। और एक दिन सबको इससे गुजरना है, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। न अपने स्वरूप का करो, न अपने बल का करो। पता नहीं कब शरीर कमजोर हो जाए, कुछ पता नहीं, एक दिन होना है, आज नहीं तो कल। कभी अपना अभिमान नहीं करना चाहिए किसी का, न जन का करो, न बल का करो, न धन का करो, न स्वरूप का करो। ये वही दुर्योधन है कि 99 भाइयों का सरदार था, पीछे पीछे 99 भाई चलते थे। तो मैं बहुत जन वाला हूं, मेरे 4 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, काहे का अभिमान। भगवान पता नहीं कब किसको उठा ले, कुछ पता नहीं। पता चलता है 4 भाई हैं, एक साथ कहीं गए, एक्सीडेंट हुआ, चारों समाज। इसलिए सदैव देन बने रहे, ये सब भगवान की है, जब चाहे ले लेंगे। ये वही दुर्योधन है, ये वही दुर्योधन है कि संसार का वैभव इसके चरणों में एक आंख का इशारा आ जाता था। लेकिन आज समय की मार देखिए कि आज बिल्कुल अकेला है, असहाय है, कोई भी उसके करीब नहीं है। इसे आप वृद्धावस्था मान लो, इसे मृत्यु समझ लो, इसी को कहते हैं समय, मृत्यु, वृद्धावस्था। ये बहुत बड़े मुश्किल के दौर होते हैं, बहुत बड़े मुश्किल के दौर। इसलिए कहते हैं कि वृद्धावस्था में 3 विडंबनाएं हमारे जीवन को घेर लेती हैं, और जीवन की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा वृद्धावस्था और मृत्यु ही है। उस समय कौन साथ देता है? तो कहते हैं कि 3 विडंबनाएं कौन? वृद्ध काले मृता भार्या, वृद्धावस्था आई, उसी समय निश्चित है कि 2 में से किसी को आगे जाना ही है, चाहे पति चला जाए, चाहे पत्नी चली जाए, जिसके साथ हमने जीवन गुजारा। और वृद्धावस्था में ही जीवन साथी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और उसी समय ये संसार का नियम है कि कोई न कोई एक दूसरे को छोड़ के चला ही जाए। चाहे पत्नी पति का साथ छोड़ दे, चाहे पति पत्नी का साथ छोड़ दे, छोड़ ही देगी। तो उस समय बहुत कष्ट होता है, बहुत ग्लानि होती है। तो वृद्ध काले मृता भार्या, वृद्धावस्था आई, एक दूसरे के उंगली का सहारे की जरूरत है, उसी समय वियोग हमारे जीवन में हो ही जाता है। यही संसार है, यही समझने की बात है। तो वृद्ध काले मृता भार्या पर हस्तगतम धनम, और अपना जो धन है, संपत्ति है, तो अपने संबंधी जन
अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज के लोग जबरदस्ती हमारा धन छीन ही लेते हैं, हड़प ही लेते हैं, वो मेरे काम का नहीं होगा। तो वृद्ध काले मृता भार्या बंधु हस्ते गतम धनम भोजनम चा पराधीनम त्रयः पुंसाम विडंबना। मेरा ही मकान बनवाया है, मेरी संपूर्ण गृहस्थी जुटाई है, हाथ में अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने से भोजन निर्माण कर लें, आंख में दिखता नहीं, हाथ में कंपन है। तो कहते हैं कि भोजन भी दूसरों के हवाले हो गया। भूख हमें सुबह लगी है, भोजन शाम को आ रहा है। तो भोजनम चा पराधीनम त्रयः पुंसाम विडंबना। सब सामग्री हमने जुटा दी है, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है, तो अपने हाथ से तो कुछ कर नहीं सकते, तो दूसरों के पराधीन हो गए। अब जब उनको याद आएगी, जब इच्छा होगी, तभी दो रोटी आपके सामने रखेंगे। ये मुश्किल का दौर हो करके वृद्धावस्था में गुजरना पड़ता है। इसलिए जब तक शरीर में दम है, सामर्थ्य है, तो खूब भगवान का भजन कर लीजिए, उन्हें अपना बना लीजिए। तो कहते हैं कि वृद्धावस्था में, मृत्यु के समय में कोई भी आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते। भगवान कहते इसने जीवन पर्यंत मेरी आराधना की, मेरी सेवा की, पूजा की, भले इसका परिवार, रिश्तेदार, समाज इसका त्याग कर दे, सबको अभी अच्छा नहीं लगता, पर मुझे अच्छा लगता है। तो भगवान फिर उस वृद्धावस्था में वो हमें याद करते हैं, वो अपने गोद में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो हमारी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो यही दुर्योधन है कि आज असहाय अवस्था में पड़ा है। आसमान से गिद्ध उड़ते हैं, मृतदेह के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। दुर्योधन के शरीर को भी मृतदेह मान करके वो गिद्ध उसके मांस को नोचते हैं। दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते परेशान है, संतुष्ट हो रहा, तड़प रहा है, हाय हाय चिल्ला रहा है, अब कोई नहीं। ये स्थिति होती है, समझने की बातें हैं। कहते हैं कि इतने में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन जोर जोर से लगा रोने। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र क्यों रो रहे हो? बहुत रो रहे हो आज, पहली बार तुम्हारे आंख में आंसू देख रहे हैं, आप तो कभी रोए नहीं। बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं कि अब मैं मरने वाला हूं, कुछ पल का मेहमान हूं, मैं जानता हूं कि मैं मर जाऊंगा, अब नहीं जी पाऊंगा, घायल हो, जंघा तोड़ दिया गया है, तो फिर क्यों रो रहे हो? बोले रो मैं इसलिए रहा हूं कि हम 100 भाई थे, 100 भाइयों में हमारे 99 भाई हमारे आंखों के सामने खत्म हो गए, समाप्त हो गए, बस मैं जीवित हूं, वो भी घायल अवस्था में, कुछ पल का मेहमान हूं। मैं रो इसलिए रहा हूं कि पांडव 5 भाई थे, पांचों की पांचों जीवित हैं, बस इसलिए मैं रो रहा हूं। तो मेरी अंतिम इच्छा यही है मित्र, इन 5 पांडवों में से किसी एक पांडव का सिर तुम काट कर ला दो, तो मैं यही मानूंगा कि महाभारत का युद्ध मैंने जीत लिया। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तुम चिंता क्यों करते हो, पांडव इस समय सशक्त हैं, युद्ध में वो जीते नहीं जा सकते। युद्ध में तो मैं नहीं जीत सका, लेकिन अब उन्हें छल से मारूंगा, कपट से मारूंगा, धोखा से मारूंगा, मैं पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे सामने लाता। अश्वत्थामा वहां पर चल दिए। इधर आते हैं, भगवान समझ गए कि पांडवों के साथ धोखा होने जा रहा है। इधर पांडव
बड़ी उत्सव मनाने में हैं, सब प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, और इधर अश्वत्थामा उन्हें कपट से मारने की योजना बना ली। तो कहते हैं कि पांडव तो भगवान पर समर्पित है। तो ये संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, पे जापे कृपा भगवान की, तो बाल न बांका हो, बाल न बांका हो। जिसने भगवान को अपना मान लिया सच्चे हृदय से, भगवान की कृपा जिस पर हो गई, तो चाहे अकेला हो, निहत्था हो, जंगल में हो, कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और जिस दिन ठाकुर जी की कृपा हमसे चली जाती है, तो जन धन बल सैनिक सब खड़े के खड़े रह जाते हैं, और कुत्ते के समान हमारी मौत हो जाती है, हमारा सर्वस्व चला जाता है। इसलिए भगवान के भक्त कभी उदास नहीं होते, कभी उदास नहीं होना चाहिए। वो हर हाल में मस्त रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, और खुश रहना पड़ता है। खुश रहना होगा, अन्यथा संसार आपको जीने नहीं देगा। यदि आप अपने आप को असहाय मान लिए, कमजोर मान लिए, तो फिर संसार वाले आपको जीने ना देंगे। इसलिए भगवान के सहारे हर हाल में मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान तो हमारे साथ है और जीना पड़ेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान समझ गए, अरे पांडवों के साथ धोखा। भगवान किसी को बता के नहीं आएंगे कि तुम्हारी मैं मदद कर रहा हूं। मोर मुकुट धारण करके, पीतांबर पहन के, मुरली लहराते नहीं आएंगे। वो किसी न किसी रूप में आते हैं, पड़ोसन के रूप में, पड़ोसी के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, संत के रूप में, दीनहीन के रूप में, किसी के रूप में वो आके आपकी मदद करके चले जाते हैं। ऐसे भगवान आते हैं। पांडवों को कुछ पता नहीं। भगवान बोले, अच्छा ये तो छल होने जा रहा है इनके साथ। तो इधर हुआ क्या कि भगवान आए कि आज रात को सोना नहीं है, चलो मेरे साथ, विजय की प्रथम रात है, चलो उत्सव मनाते हैं। सभी पांडवों को लेके चले गए, और कहीं सो जाते तो निश्चित मारे जाते। और हुआ ये कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे, बिल्कुल एक एक पांडव के एक पुत्र। जब पांचों खड़े हो जाते तो लगता कि पांचों पांडव ही खड़े हैं। तो वो गए और अपने अपने पिता की सेज में सो गए। अश्वत्थामा तलवार लेके आया और क्या देखता है कि पांचों पांडव सो रहे हैं। तो उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया, रक्त की धारा बह पड़ी, और पांचों सिर को एकत्रित किया, जूथ बनाया, और घुमाता हुआ बड़े उमंग से जा रहा है। रक्त के फव्वारे बह रहे हैं, और ले जाके दुर्योधन के सामने रखा। जैसे रखा, लो तुम तो एक पांडव का सिर मांग रहे थे, मैं 5 पांडव का सिर ला दिया। दुर्योधन पहले खिलखिला के हंसा, सारे कष्ट उस समय दूर हो गए। लेकिन जब ध्यान से देखा तो बोला, ये तो पांडव पुत्र हैं, पांडव नहीं है। और जोर जोर से चीख मार करके रोने लगा, चिल्लाने लगा, ऐ मित्र तुमने यह क्या कर दिया? अरे यही तो थे जो हमारे पितरों को ये जल प्रदान करते, और ये हमारे शत्रु थोड़ी थे। मेरे शत्रु तो पांडव हैं, ये बालक हैं, ये निर्दोष हैं, निरापराध हैं। अरे तुमने इन्हें मारकर अच्छा नहीं किया,
ये तो हमारे बच्चे थे। अब देखिए दुर्योधन जैसा दुष्ट आत्मा भी जब द्रौपदी के उन नन्हे पांचों बालकों को देखा तो रो पड़ा। ये कथा कह रही है, ये प्रसंग कहता है कि परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में किसी से हमारी नहीं बनती तो ना बने, लेकिन उनके बच्चों से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए। आप देखिए 5 वर्ष तक के बालक जो होते हैं बड़े निर्मल होते हैं, अंदर से हलाहल भी सुगलते हैं। सामने में खूब आवभगत करेंगे लेकिन पीठ पीछे बुराई करेंगे। लेकिन 5 वर्ष तक के बालकों को देखिए, अगर वो प्रसन्न है तो दौड़ कर आपके गले लग जाएगा। यदि वो आपसे ना अप्रसन्न है, ना खुश है, तो आपकी तरफ वो देखेगा नहीं, वो प्रदर्शन नहीं करेगा कि अंदर जलन हो रही, बाहर से प्रणाम, जय राम जी, बहुत बहन जी, बहुत अच्छा, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। वो प्रसन्न है तो सीने से लग जाएगा, और यदि नाराज है तो आपकी तरफ देखेगा नहीं। आप 1 रुपए की चॉकलेट भी लेकर के जाए, आप देंगे तो प्रसन्नता पूर्वक ले लेगा, सबसे बताएगा मेरे बुआ जी आए, फूफा जी आए, मौसी जी आए, ये लेकर आए। बड़ों को दीजिए चॉकलेट, मुंह फूल जाएगा, लो देखो चॉकलेट लेके आया। तो निर्दोष होते हैं, निर्मल होते हैं, इसलिए बच्चों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जब बच्चों जैसा आचरण जीवन हमारा बन जाता है तो भगवान हमें गोद में लेने के लिए तैयार है। कि निर्मल मान जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 5 वर्ष तक के बालक जैसा जब हमारा मन हृदय निर्विकारी हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे जीव को मैं हृदय से लगाने के लिए तैयार हूं। इसीलिए बड़े बड़े संत होते हैं, वो बाल रूप के बड़े उपासक होते हैं। वो 5 वर्ष तक के नन्हे बालकों से क्रीड़ा करते रहते हैं, बच्चों जैसे वो आव भाव क्रियाएं करते हैं। वो कन्हैया के बाल रूप के पुजारी होते हैं, क्योंकि निर्मल है। दुर्योधन जी रो दिया और तूने अच्छा नहीं किया, हमारे पितरों को हमें जल देने वाले यही तो बचे थे, तूने वो भी समाप्त कर दिया। अब मेरे वंश में कोई नहीं बचा, शत्रु तो मेरे पांडव थे, ये तो पांडव पुत्र हैं, इनसे मेरा क्या द्वेष। और चीखता चिल्लाता रोता वहीं देह त्याग कर दिया। जब दुर्योधन समाप्त हो गया तब अश्वत्थामा को लगा कि अब मेरी खैर नहीं, अगर अर्जुन को पता चलेगा तो क्या होगा, ये तो पांडव पुत्रों की मैंने हत्या कर दी। और इधर आइए, जब द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे 5 पुत्र की हत्या हो गई है, कहते हैं कि द्रौपदी के जीवन में जीवन पर्यंत दुख ही दुख रहा, आंसू ही आंसू रहे। आज पहली बार जीवन में खुशी आई तो ज्यादा देर ठहर ना सकी। हुआ क्या कि पहले
आनंद में डूबी हुई थी। बस एक रात बीती, जैसे देखें कि आज सेज से हमारे पुत्र नहीं जागे, गई जगाने, तो पांचों पुत्र का सिर ही नहीं है। खून से लथपथ बिस्तर को देख करके आज द्रौपदी आंगन में बैठकर रो रही है। भला विचार कीजिए कि उस मां के जीवन में क्या बीती होगी। एक पुत्र की हत्या नहीं हुई है, 5 पुत्रों की हत्या हुई है। जीवन पर्यंत जीवन दुख में व्यतीत हुआ। पहली बार सुख की बारी आई तो एक विपत्ति का पहाड़ आ गया। तो कहते हैं पुत्र वियोग क्या होता है, कोई मां से सीखे। संसार के सारे नाते रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं याद करते, लेकिन माँ जो है अपनी संतान को कभी भूल नहीं पाती। जब तक जीती है तब तक उसके आंख में आंसू रहते। पुत्र वियोग क्या होता है, कोई माँ से पूछे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से भी बढ़कर अगर स्थान है तो किसका है, तो बोले वो स्थान है माँ का। भगवान से भी बढ़कर माँ का स्थान है। इसीलिए पहले नाम माँ का आता है, माता रामो मत्पिता रामचंद्र। त्वमेव माता, ऐसा नहीं कहते त्वमेव पिता, त्वमेव माता, माँ का स्थान। तो कहते हैं कि वो आज आंगन में बैठी बैठी अश्रुपात कर रही है। इधर भगवान तो सब समझ रहे हैं, केवल पांडवों को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। समझ रहे हैं कि अब अर्जुन जाएंगे वहां क्या हो रही, सब देख रहे हैं। भगवान जैसे अर्जुन आए, अपने बच्चों की हत्या देखी, द्रौपदी को रोते देखे, तुरंत अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, ऐ द्रौपदी तुम रो मत, आंसू मत बहाओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी ऐसा घृणित कर्म किया है, इन अबोध बालकों की हत्या की है, मुझसे जीवित नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सामने लाकर मैं मारूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान के द्वारा संचालित रथ में अर्जुन खड़े हुए। भगवान ने रथ को बढ़ाया, आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे अर्जुन का रथ दौड़ रहा है। अश्वत्थामा समझ गया मैं बचूंगा नहीं, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भी चलाए, दोनों टकराए। भगवान बोले अर्जुन ब्रह्मास्त्र शांत करो। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़े और ला करके रथ में पटके रस्सियों से बांध दिए। और रस्सियों से बांधने के बाद घसीटते हुए लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिए, क्योंकि प्रतिज्ञा किए थे कि तुम्हारे सामने मारूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, कहां द्रौपदी दुख की सागर में डूबी हुई थी, और जैसे अश्वत्थामा को देखी तो अपने दुख को दबा ली, अपने आंसुओं को पोंछ ली और दौड़ करके अश्वत्थामा की रस्सियों को लगी खोलने। सब आश्चर्य में डूब गए। कौन संसार में ऐसी मां होगी, कौन ऐसी स्त्री होगी जो ऐसे घृणित कार्य करने वाले, ऐसे पुत्रों की हत्या करने वाले, कि कौन मां संसार में जो माफ करेगी। और बोल पड़ी द्रौपदी, मुच्यता मुच्यता मेषु ब्राह्मणो नितराम गुरो। महाराज इन्हें छोड़ दे, आप इन्हें बांध कर लाए हैं, आप इन्हें मारना चाह रहे हैं। भगवान की तरफ सब लगे देखने, सब एक दूसरे को देखने लग गए। ये कैसी है जो इन्हें माफ करने के लिए कह रही है। और द्रौपदी जी ने यहां पर बहुत उपदेश दिया। अरे जिन गुरुदेव ने जो शिक्षा आपको प्रदान की, अपने बेटे को प्रदान नहीं की। ब्रह्मास्त्र चलाना अपने बेटे को सिखाया, आपको भी, लेकिन शांत करना केवल आपको सिखाया। तो जिन गुरु की इतनी उपकार है आप पर, तो उन्हीं गुरु पुत्र को आप मारने जा रहे हो। फिर सुनिए, ये गुरु पुत्र है और पुत्र पिता का आत्मा होता है।
पुत्रो वै जाति आत्मा। जो पुत्र होता है पिता का आत्मा होता है। तो ये गुरु पुत्र हैं, इसलिए गुरु के समान हैं। ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कोई भी अपराध कर ले, लेकिन वो मृत्यु दंड का विधान शास्त्र में नहीं है। इन्हें आप माफ कर दें, क्षमा कर दें। तो इधर भीमसेन बोले कि द्रौपदी भले माफ कर दे, मैं माफ करने वाला नहीं हूं। अर्जुन भले गांडी बना चलाए, लेकिन भीमसेन की गदा से कोई बचा नहीं सकता, मैं छोड़ूंगा नहीं। मनुस्मृति में लिखा है कि चाहे कोई भी हो, ऐसे आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इधर अश्वत्थामा की आंख से आंसू निकले, मन ही मन द्रौपदी की प्रशंसा करने लगा वो कि वाह, धन्य है द्रौपदी, मुझ जैसे हत्यारे को, दुष्कर्मी को माफ कर रही है। हे द्रौपदी, वास्तव में तुम दया की मूर्ति हो, तुम दया की ही बनी हो, तुम पूजनीय हो, वंदनीय हो। तभी तो माफ कर रही हो। द्रौपदी कहती हैं कि पुत्र का वियोग क्या होता है वो तो मैंने देख लिया। तो अब मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं भोगी हूं, सहन की हूं, संसार की कोई माँ वो दुख सहन करे, मैं वो नहीं चाहता। और दूसरी बात कि इन्हें मार देने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे। तो जो अगर आप इन्हें मार देंगे तो मेरे पुत्र जीवित ना होंगे, फिर इनकी मां के हृदय से जो बद्दुआएं निकलेंगी, जो ठंडी सांसें निकलेंगी, वो मुझे जीने ना देंगी। यानी ये शिक्षा दे रही है कि अगर किसी का आशीर्वाद ना ले सको तो श्राप मत लो। ये अपकार का बदला उपकार से दे रही है कि कोई आपके लिए कांटे बिछाए तो आप फूल बिछा दो। बैर की शांत निर्वैर से हो रही है। ये सुंदर द्रौपदी बोले जा रही हैं। इतने में अर्जुन भगवान की तरफ देखे कि प्रभु क्या किया जाए। द्रौपदी कहती है इन्हें छोड़ दो, इन्हें मारो मत। भीम कहते मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तो आप कुछ बोलेंगे? तो भगवान बोले कि भीम ठीक कह रहे हैं कि ऐसे आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, गुरु हो, कोई भी हो। लेकिन ये भी बात है कि द्रौपदी जो कह रही इन्हें माफ कर दो, ये ब्राह्मण हैं, गुरुपुत्र हैं, तो दोनों काम तुम्हें एक साथ करना है। दोनों काम करो, एक साथ करना है। सुनो, तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे सामने मारूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिज्ञा चूक जाओ। तो हमारे अर्जुन जो है मन ही मन विचार करते हैं, ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा बोलता ही नहीं। ये तो बात जहां की तहां रह गई। कहते हैं कि द्रौपदी कहती इन्हें छोड़ दो, और भीम कहते हैं इन्हें छोड़ो मत, और फिर कहते हैं दोनों काम एक साथ करना कैसे होगा। तो कहते तुरंत अर्जुन को गीता का वो ज्ञान याद आया। भगवान कह रहे थे कि हे अर्जुन, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु दंड के समान होगा। कोई जरूरी नहीं कि उसका गला ही दबा दो, काट दो, उसका आप अपमान कर दीजिए। जितनी बार जिएगा उतनी बार वो याद करेगा। पुरुषों का अपमान ही मृत्यु दंड के समान होता है। समझ गए इशारे से, और सीधे निकाली तलवार और अश्वत्थामा के माथे में चमकती हुई मणि को निकाल लिए। रक्त की धारा बही, धक्के मार कर निकाल दिए। तेज विहीन वो अश्वत्थामा क्रोध में जलने लगा कि हमें मृत्यु दंड ही देते तो अच्छा था, ये तो अपमान करके अच्छा नहीं किया। जलने लगे क्रोध में, और विचार करता है कि अभी क्या, अभी तो पांडव का एक बीज पल रहा है, मुंह से छोड़ूंगा नहीं, उसे भी नष्ट कर दूंगा। इधर भगवान अब जाने के लिए द्वारिका तैयार है।
रथ खड़ा है। भगवान का एक पैर रथ में है, एक पैर जमीन में है, एक हाथ से रथ को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी पांडव परिकर हाथ जोड़ करके भगवान को विदाई दे रहे हैं।